गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने इवापोरेशन टॉपिक पढ़ा था और इवापोरेशन का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे कि इवापोरेशन कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इवापोरेशन हमारे बेसिक डे टू डे लाइफ में कौन कौन से चीज़ें हैं, एप्लीकेशंस हैं जो इवापोरेशन इसी प्रोसेस पर डिपेंड करता है, या कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो इस प्रोसेस के थ्रू होता है। कुछ एक आपका यहाँ पे 3 इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं और ये तीनों आपके रीजनिंग क्वेश्चन को ओरिजिनेट करेगा, तीनों आपको हेल्प करेगा कभी भी आगे क्वेश्चंस को डील करने में। तो प्लीज़ तीनों को अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला है, ड्यूरिंग समर और ऑन अ हॉट सनी डे पीपल जनरली स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ऑन द ग्राउंड। जैसा कि हम लोग गर्मी में देखते हैं, मान लीजिए जो लोग गाँव में छत पे सोते हैं या लोग ज़मीन पे पानी डाल के रखते हैं, तो ऐसा गर्मी में ही क्यों करते हैं लोग, ठंड में क्यों नहीं करते? या गर्मी में करते हैं तो क्या फायदा होता है, ऐसा क्यों करते हैं? तो ऐसा इसलिए करते हैं, एज वाटर इवापोरेट्स इट विल टेक अप हीट फ्रॉम द सरफेस, एज अ रिजल्ट कूलिंग इज काउज्ड। कल ही हम लोग पढ़े थे कि इवापोरेशन जो है एक सरफेस फेनोमेनन है। ये बॉटम में नहीं होता, सरफेस के ऊपर पहले होता है। क्योंकि हम लोगों को पता है गर्मी में इतना ज़्यादा हीट ओरिजिनेट होता है कि जितने भी हमारे सरफेसेस हैं सारे जो हैं बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। तो वो पानी डालने से क्या होता है कि पानी डालना जो है, वाटर जो है उसके हीट के प्रेजेंस में क्या होता है, इवापोरेट होता है। क्योंकि वाटर ज़्यादा है तो इवापोरेशन जो है हीट को भी अब्जॉर्ब कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या करता है, वो अर्थ सरफेस के अंदर जितने भी हीट है उसे अब्जॉर्ब कर लेता है, और उसका रिजल्टेंट हमें क्या दिखता है कि जो सरफेस है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, वहां पे कूलिंग काउज होता है। तो गर्मियों के दिन में हम लोग जो छतों पे या फिर जो हम लोग ग्राउंड पे पानी डाल के रखते हैं, वो इसलिए ताकि जो इवापोरेशन का प्रोसेस है एक फेनोमेनन के रूप में वहाँ काम कर रहा है। जो हीट एब्जॉर्ब्ड है सरफेस के द्वारा, वो पानी वहां पे डालने के कारण इवापोरेट होगा, और जिससे हीट जो है इवापोरेशन के प्रोसेस में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, सरफेस, वो कूल हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ए डेजर्ट कूलर। डेजर्ट कूलर मतलब जो पहले वाला कूलर आता था, ये जो हमारा प्लास्टिक वाला कूलर है, ये नहीं, लोहा का कूलर हम लोग पहले देखते थे कि चलता था, और वो कूलिंग भी काफ़ी ज़्यादा करता है, ये जो हमारा टेम्पररी कूलर होता है प्लास्टिक वाला, उसके कंपैरिजन में। तो इस वजह से डेजर्ट कूलर का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। अ डेजर्ट कूलर इज क्वाइट इफेक्टिव इन समर। गर्मियों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है रूम को ठंड करने के लिए, या फिर कहीं पर भी अगर हम लोग इसे लगा दे तो हमें काफ़ी ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हॉट एंड ड्राई एयर पासेस थ्रू द वेट पैड्स ऑफ द वुड सेविंग्स। हम लोग देखते हैं कि डेजर्ट कूलर के तीनों तरफ, फ्रंट छोड़ के बाकी तीन जो साइड है वहाँ पे कुछ लगा होता है, छोटे छोटे लड़की लकड़ियों का टुकड़ा रहता है, और वो वहाँ पे लगा रहता है, उसको जिसको हम लोग कुछ भूसा वगैरह ऐसा बोल सकते हैं। तो वो जो है, वो पानी हम लोग कूलर के अंदर डालते हैं, वो उसके चारों तरफ को क्या कर देता है, सर्कुलेट करके उसको भिंगा देता है। भिंगाने से क्या होता है, वाटर प्रेजेंट इवापोरेट्स एंड इन द प्रोसेस द टेम्परेचर इनसाइड द कूलर गेट्स लोअर्ड। जो वहां पे वाटर प्रेजेंट है, बाहर के हीट से क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है, जो तीनों कोना उसका भींगा हुआ है, वहाँ जो पानी है बाहर के टेम्परेचर से इवापोरेट हो रहा है। और बाहर के टेम्परेचर चूंकि अंदर का टेम्परेचर से काफ़ी कम है, सॉरी ज़्यादा है, इस वजह से अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक इवापोरेशन होने के कारण वो क्या हो जाता है, लोअर हो जाता है। तो सो द एयर स्केपिंग फ्रॉम इट इज वेरी कूल। इस वजह से जो उससे हवा बाहर आती है वो काफ़ी ठंडी रहती है। तीसरा है, इन समर in summer water kept in earthen pots are cold because there are, हम लोग देखते हैं कि हम लोग गर्मियों के दिनों में अर्थन पॉट्स का मतलब होता है मिट्टियों का घड़ा, घड़ा में हम लोग पानी रखते हैं ताकि जो पानी है वो ठंडा रहे। ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, इसके पीछे क्या फेनोमेनन वर्क कर रहा है, इसको भी देख लेते हैं। वाटर केप्ट इन earthen pots are cold because there are fine holes in the earthen walls। जो हमारा घड़े का जो सरफेस होता है उस पे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट रहते हैं, फिर वही बात, वो हमें दिखते नहीं है लेकिन होल्स प्रेजेंट होते हैं।
ये हमें कैसे पता चलता है कि कभी आप घड़े में पानी भर दो तो आप देखो कि उसका सरफेस जो है वो भींगा है। घड़े में हम लोग पानी अंदर भरते हैं लेकिन उसके बाहर का सरफेस कैसे भींगा है? क्यों? क्योंकि उसमें होल्स प्रेजेंट है और पानी जो है अंदर से बाहर के सरफेस तक आ जाता है। वाटर escapes फ्रॉम दीज होल्स एज वेपर्स। ये जो वाटर है इन्हीं होल्स से बाहर आते हैं और चूंकि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो वेपर्स की तरह उड़ते भी हैं। Since energy is needed to bring about change in state from liquid to vapor, it is supplied by water present in the pot. चूंकि हमें पता है कि एनर्जी भी चाहिए किसी स्टेट को, जैसे लिक्विड को वेपर में चेंज करने के लिए एनर्जी भी चाहिए, तो वो एनर्जी मिल कहाँ से रहा है? पानी के अंदर जो पानी है वाटर मॉलिक्यूल्स है उसे वो एनर्जी मिल रहा है। इट्स टेम्परेचर स्लोली गेट्स लोअर्ड एंड इट बिकम्स कोल्ड। और इस इवापोरेशन के कारण जो अंदर का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और जो उसके अंदर पानी है वो भी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ये तीनों जो एग्जाम्पल्स है बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और समझने के लिए भी। ये तीनों आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के रूप में भी प्रेजेंट हैं। इनमें से कोई ना कोई रीजनिंग आपके एग्जाम में प्रॉपर हमेशा पूछा जाएगा, तो आपको इसे अच्छे से समझ लेना है और समझ के फिर इसके आगे के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसे सॉल्व करना है। आगे हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन सा फैक्टर्स है जिस पे इवापोरेशन डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, द फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन आर, जो भी सबसे पहला है उसमें सरफेस एरिया। इसमें क्या देखते हैं? ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड मोर विल बी द रेट और एक्सटेंट ऑफ इवापोरेशन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवापोरेशन भी उतना ज्यादा होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अगर सरफेस एरिया ज्यादा तो इवापोरेशन भी ज्यादा। दूसरा है, इसका हम लोग एक एग्जाम्पल लेट कर सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज बहुत जल्दी ठंडी करनी है, इवापोरेशन मतलब उसके अंदर का जो गर्मी है वो निकल जाना या फिर जो भी चीज उसमें प्रेजेंट है हीट के रूप में उसे फ्लो करना। अगर आपको मान लो दूध जल्दी जल्दी में पीना है तो आप अगर उसे ग्लास में लोगे तो धीरे धीरे वो ठंडा होता है, लेकिन अगर आप उसे ही एक कटोरी में ले लो तो आप देखते हो कि वो जल्दी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो उसका जो इवापोरेशन भी क्या है वो ज़्यादा हो गया और जल्दी जल्दी इवापोरेट होने के कारण जो दूध है वो ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से सरफेस एरिया पे इवापोरेशन डिपेंड करता है। दूसरा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर का बढ़ाना, इस पे भी इवापोरेशन डिपेंड करता है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, thus they acquire a greater tendency to change into vapor state, so evaporation becomes fast। ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के बीच जो रैंडम मूवमेंट है वो बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण लिक्विड्स जो हैं वो जल्दी जल्दी चेंज होते हैं वेपर स्टेट में और इवापोरेशन भी फास्ट हो जाता है। तीसरा फैक्टर जो इसे डिटरमाइन करता है या जो गवर्न करता है वो है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। सबसे पहले ये समझ ले ह्यूमिडिटी बोलते किसको है? तो ह्यूमिडिटी represents the amount of water vapor present in air। बहुत सारे हवा ऐसे हैं जो वेपर बन के हमारे एटमोस्फेयर में ही रहते हैं, तो इसी जो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर है हमारे एयर में उसे हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और ह्यूमिडिटी पे ये डिपेंड कैसे करता है? इफ द ह्यूमिडिटी इज हाई देन द रेट ऑफ इवापोरेशन डिक्रीजेज। अगर हवा में ही बहुत ज्यादा इवापोरेशन सॉरी वाटर वेपर प्रेजेंट होगा तो इवापोरेशन जो है चूंकि उसी का गैसियस फेज में ट्रांसफर या हम लोग फेज चेंज को ही बोलते हैं, तो चूंकि वाटर वेपर पूरे हमारे एटमॉस्फेयर में है तो ये कहीं ना कहीं इवापोरेशन के रेट को क्या करता है? घटा देता है। तो डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी का अमाउंट ज़्यादा होगा तो इवापोरेशन जो है हमारा घट जाएगा। आई थिंक सो क्लियर है। नेक्स्ट जो फैक्टर डिपेंड करता है हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा वो है इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ विंड। कल ही हम लोग विंड के बारे में पढ़े थे कि विंड के प्रेजेंस में भी इवापोरेशन होता है। तो with the increase in the speed of wind, the particles of water vapor present in the air also moves away, and the air which replaces it is comparatively dry। यहाँ बोल रहा है कि हवा तेज चलने के कारण क्या होता है? जो वाटर वेपर हवा में प्रेजेंट है वो दूर चला जाता है और चूंकि उसका जगह खाली हुआ तो उसे भी कोई ना कोई हवा रिप्लेस कर रहा है, लेकिन जो हवा उसे रिप्लेस करता है वो काफी ड्राई सूखा रहता है और इससे क्या होता है? इवापोरेशन का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। पांचवा है हमारा नेचर ऑफ लिक्विड।
इसमें तो सिंपल है, लेसर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड मोर इज इट्स टेंडेंसी टू चेंज इन इट्स वेपर और टू इवेपोरेट। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जितना कम होगा उतना ज्यादा या उतना जल्दी वो इवेपोरेट होगा, उतना जल्दी वो अपना फेज चेंज करेगा। जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना धीरे धीरे वो उस टेम्परेचर को अटेन करेगा और उतना धीरे धीरे वो बॉयल होना शुरू होगा। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस और अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए दोनों को सेम टेम्परेचर पे गर्म करना स्टार्ट किए, सेम टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं, धीरे 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 सबसे पहले कौन सा टेम्परेचर आएगा, 78 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा और 78 डिग्री सेल्सियस पहुंचने के साथ ही या उससे कम ही रहेगा तो अल्कोहल क्या है, वो इवापोरेट करना स्टार्ट कर देगा, वेपर फेज में कन्वर्ट होने लगेगा। लेकिन पानी तब तक शायद थोड़ा थोड़ा स्टीम ही पास कर पाए। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा पानी उस वक्त खोलना या इवापोरेट होना शुरू होगा, तब तक वेपर अल्कोहल जो है काफी पहले से ही वेपर स्टेट में चेंज हो रहा है या हो रहा होगा। तो जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना जल्दी इवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना लेट इवापोरेशन जो है वो स्टार्ट होगा या उतना धीरे स्टार्ट होगा। तो ये जो 5 फैक्टर्स हैं, ये इन पांचों फैक्टर्स पे हमारा इवापोरेशन का जल्दी होना या लेट होना, तेजी से होना या धीरे होना डिपेंड करता है। तो इन पांचों फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवापोरेशन, कि बॉइलिंग में और इवापोरेशन में कौन कौन से डिफरेंसेस है।